अब बात करें तो जुलाई इनटेक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैज स्टार्टेड टेकिंग एप्लीकेशंस फॉर द जुलाई इनटेक। अब इन यूनिवर्सिटीज में ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज बिल्कुल है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, दे हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन। मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। मतलब वो सारे स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमने ग्रुप 8 में अप्लाई करना है, they can apply for the July intake. There is no problem at all. Admissions has been already started. So अब इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो स्टूडेंट्स 2024 पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई इनटेक के लिए बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 6-8 महीने या साल का गैप प्रूफ मांग सकते हैं, बट दैट कैन बी अगर आपके पास जस्टिफाइबल है तो उसकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज में। अब वो स्टूडेंट जो कि 2025 में जिनका सेशन खत्म होगा, यानी कि जो अभी 12th क्लास में हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो मार्च में, उनके एग्जाम्स मार्च में होंगे, वो स्टूडेंट्स कैसे प्रिपरेशन करें, वो पेरेंट्स कैसे प्रिपरेशन करें, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जब भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो एक हिसाब से पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों की असेसमेंट होती है। जो स्टूडेंट की असेसमेंट होती है वो उनके एकेडमिक्स को देख के होती है, यानी कि स्टूडेंट ने 12th में कितना स्कोर किया है, मार्क्स कितने हैं, कौन से बोर्ड से है, आईएलटीएस कितना है, ये सारी तीनों चीजें आप स्टूडेंट के एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की असेसमेंट कहां से होती है, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, उनके पास कितने फंड्स हैं, कितने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ये बहुत बारीकी से ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में देखा जाता है। तो मेजरली मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और उनके जो एग्जाम है वो मार्च में होने वाले हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द जुलाई इनटेक, तो वो सारे पेरेंट्स से मेरी यही है कि अगर आप फंड्स प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं तो आपने सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द सारी यूनिवर्सिटीज में जो आईटीआर होती है वो मांगते हैं कि 2 साल पुरानी आईटीआर होनी चाहिए। तो अगर आपने 1 साल की ऑलरेडी फिल कर रखी है तो दूसरे साल की भी आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जो कितने फंड्स कितने दिखाने चाहिए, यानी कि इनकम कितनी होनी चाहिए पेरेंट्स की, तो जो इनकम होती है मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज में 14 से 15 लाख के करीब इनकम होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि 11 से 12 लाख के करीब भी इनकम एक्सेप्ट करती हैं, बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज है। मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज 14 to 15 लाख के करीब एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर पेरेंट्स हैं वो आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आईटीआर फिल करना स्टार्ट कर लें, सो दैट आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब जो आपकी आईटीआर है वो 14 to 15 लाख अगर आपकी इनकम नहीं बन पा रही है तो उसके लिए भी है कि हमेशा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में मेजरली 3 स्पॉन्सर्स फंड्स इनकम दिखा सकते हैं। एक पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि मम्मी पापा, और एक हो गया जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, मामा या चाचा, तो वो भी 30% के करीब दिखा सकते हैं। तो ये जो 3 स्पॉन्सर हैं वो दिखा सकते हैं। तीनों की जो इनकम है वो मिलके भी 15 लाख हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन शो द इनकम। सो दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद कि सेविंग्स कितनी दिखानी है, तो जो सेविंग्स है उन स्टूडेंट्स के लिए सेविंग्स आपकी रहती है मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज, उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी ट्यूशन फीस होती है, आपका ओएसएससी होता है, और अगर आप अकेले जा रहे हो तो सिंगल के कितने हैं आपके, तो उस तरह के फंड्स कैलकुलेट होते हैं। तो अगर पूरा मैं अमाउंट आपको बताती हूँ तो 32 से 33 लाख के करीब दिखाना होता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपसे 3 महीने पुराने फंड्स मांगेंगे, लेकिन अगर आप 3 महीने पुराने फंड्स दिखा रहे हो तो दे विल आस्क यू द सोर्स ऑफ फंडिंग। अगर आपकी एप्लीकेशन जून जुलाई में होगी तो आज से आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम है। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो आज से ही आप पैसा सबमिट करवा सकते हो। उस पैसे को आप 6 महीना पुराना करो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ही आपका पैसा जो 6 महीने पुराना हो गया, दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। सो अब अगर मैं बात करूं तो जुलाई इनटेक, बहुत सारी जो स्टार्ट डेट है जुलाई इनटेक की वो कई यूनिवर्सिटीज में आपका लास्ट में रहती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्च में एग्जाम दे के उनके जो रिजल्ट है वो मई में आएंगे। स्टूडेंट्स, ये तो पेरेंट्स की प्रिपरेशन बता दी मैंने फंडिंग एंड इनकम को करके, स्टूडेंट्स अपनी कैसी प्रिपरेशन करें। हर स्टूडेंट जो कि सीबीएसई, आईसीएसई या पीएससीबी या फिर हरियाणा बोर्ड, तो जो भी स्टूडेंट है ट्राई करो कि आपकी जो परसेंटेज है वो 70 to 75% आए, सो दैट आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज की बैचलर डिग्री मिले और आपको एडमिशन लेने में और कोई प्रॉब्लम ना आए।
आप साथ साथ में पीटी और आइल्स भी कर सकते हो सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। अगर आपने पीटी और आइल्स नहीं किया है तो आप अभी के लिए यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। आप एक बार सीट होल्ड कर लो एंड साइड बाय साइड आप आइल्स करते रहो सो दैट आपकी जो सीट है वो बुक हो जाए। तो अगर आप जुलाई इनटेक के लिए देख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट जो कि अभी 12th क्लास में हैं तो उनको उसी तरह से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड देन दे कैन अप्लाई। अब वो वाले स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके जो मोस्ट प्रोबेबली जो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अगस्त में आएंगे। सो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं नवंबर इनटेक आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है ग्रेजुएट, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 5 साल तक का भी गैप एक्सेप्ट हो जाता है तो उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका ये वाला नवंबर इनटेक मिस हो चुका है, फरवरी इनटेक मिस हो चुका है, तो देन अगेन यू कैन अप्लाई इन द जुलाई इनटेक। बट येस, in between of the gap you should have your proper justification. Thank you so much.